एडवोकेट रणजीत जी चौधरी प्रधान साहब प्रस्थान कर गए हैं, कमल सिंह जी प्रस्थान कर गए हैं, आदरणीय भीम सिंह जी, बीडी चारण साहब, हमारे पदम सिंह जी इस महाविद्यालय के, इस विद्यालय के चूँकि प्रशासनिक के रूप में यहाँ विराजमान हैं, आदरणीय मग्नाराम जी, प्रधानाचार्य महोदय हरिओम जी, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, प्यारे विद्यार्थियों, आज लंबे अंतराल के बाद मुझे याद है 1992 में 93 में हमने 8वीं यहाँ से उत्तीर्ण की थी। तब ये 8वीं तक विद्यालय था और उसके बाद में कई बार आना भी हुआ बीच में, लेकिन 2 वर्ष पहले एक समाचार मिला था कि कार्यक्रम होगा और उसमें आना है। मैं इंतजार करता रहा और कार्यक्रम शायद हुआ नहीं और वो कोविड की भेंट चढ़ गया। मैं इसी विद्यालय में भीम सिंह जी से पढ़ा हूँ, इसी विद्यालय में चुगाराम जी थे, भगाराम जी थे, उसमें पढ़ाते थे। आज उन्हीं की देन हूँ मैं कि आज उच्च शिक्षा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवाएं दे रहा हूँ, एक हिंदी शिक्षक के रूप में। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इस विद्यालय के विद्यार्थियों से रूबरू हूँ और आज वो मौका मिला। मुझे फोन आया था, रसूख जी का नाम, सर का नाम रोशन जी का, रोशन जी का फोन आया था, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। अभी चूँकि एडमिशन हो रहे हैं, उसके एग्ज़ाम के फॉर्म जमा रहे हैं, फिर भी मैंने परमिशन ली और मैंने कहा मैं गांव जाकर आऊँगा, क्योंकि गांव से जुड़ाव जरूरी है। यहाँ इस विद्यालय में कक्षा 12वीं में सर कितने 80 नामांकन है, 82 नामांकन है और यहाँ से पास आउट सभी बच्चे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेंगे। मैं सच में बताना चाहूँगा, अभी का जो ट्रेंड है, अभी का हमारा क्या है, अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय उस तरफ हम भाग रहे हैं और निजीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजा जाता, अब सभी भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं, ठीक है, उसका प्रभाव है। लेकिन वास्तव में इस विद्यालय के विद्यार्थियों को देख करके, उनकी प्रस्तुतियाँ देख करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि सरकारी स्कूल में, हरिओम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत, वाकई मेहनत दिख रही है इस विद्यालय को देखकर, विद्यालय के विद्यार्थियों की प्रस्तुति के देखकर। और मैं बताना चाहूँगा कि 12th के बाद में जो भी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे वे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जरूर आएँ और मुझे याद करें। आपका पूरा मैं सहयोग करूंगा, महाविद्यालय में आपका स्वागत रहेगा। और जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवाना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर आगे जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम आगे जाकर के उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अपने इस गांव के कई विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, इस गांव के कई विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं, कई विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। तो आप उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन सचमुच तपोवन है। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, आप जितना तपेंगे उतना ही निखरेंगे, क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां हैं, बहुत कम भर्तियां आती है। अभी आपको पता है रीट की भर्ती बहुत लंबे इंतजार के बाद परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद में वो परीक्षा रद्द हो जाती है, तो जिनके सपने थे वे सपने टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का जो दौर है वो निश्चित रूप से कठिन दौर है, क्योंकि सरकारी सेवा में चयन, हमारा एक लक्ष्य रहता है कि सरकारी सेवा में जाएं
तो ऐसी स्थिति में जो कड़ी मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो मैं आप विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, मैं सावित्री डागा की पंक्तियों के शब्द कहना चाहूँगा, बन सको तो सूर्य बनने में बहुत दूरियां, बन सको तो सूर्य बनने में बहुत दूरियां, निकट बस्ती में दिया बनकर जलो। अभी एक विद्यार्थी बोला था, प्रेमपाल नाम था, बहुत अच्छा बोला था। वास्तव में उस विद्यार्थी के प्रस्तुतिकरण से लगता था कि हमारा विद्यालय बोल रहा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र बोल रहा है। मैं रणजीत जी को भी कहना चाहूंगा, रणजीत जी ने मुझे 3 दिन पहले फोन किया था कि क्षेत्र आना है, तो मैंने कहा मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी। तो आपने भी मुझे याद किया, 3 दिन पहले ही कहा था। तो यहाँ आकर के मुझे वाकई अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आगे भी जब भी कार्यक्रम होगा, मैं पूरी तरह से विद्यालय से जुड़ा रहूँगा। हरिओम जी जब तक हमारे इस विद्यालय में हैं, हम आपसे संवाद करते रहेंगे, जैसा भी बन सका। आज तो मेरे द्वारा लिखी 6 किताबें, 2 कानपुर से वान्या प्रकाशन से प्रकाशित हुई, 4 यहीं से, और उसमें 2 किताबें एडिटिंग हैं। एक मैंने एक बहुत टफ जो विषय होता है नक्सलवाद पे मैंने थीसिस लिखी, एक उसकी कॉपी में लाया हूँ। और अभी अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण 1000 प्रतियां छपी थी, लगभग निकलने वाली है। दूसरा संस्करण भी आएगा। हिंदी साहित्य का सारगर्भित इतिहास, उसकी भी 1000 प्रतियां आई थी, और उसका भी दूसरा संस्करण शायद इसी महीने, नहीं तो अप्रैल में पक्का आएगा। तो वो मैं एक प्रति लाया हूँ विद्यालय के लिए, और व्याकरण विद्यालयों के लिए काम की है। क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे 12th पास आउट होते हैं, जो भी परीक्षा देंगे, हिंदी व्याकरण होगी ही होगी। आप चाहे BSTC का एग्जाम दें या इंटीग्रेटेड B.Ed PTT का एग्जाम दें, 4 ईयर पाठ्यक्रम वाला, तो जो भी एग्जाम दे या और कोई कंपटीशन एग्जाम दे, तो उसमें हिंदी अनिवार्य जो व्याकरण है वो होती है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज के समय की मांग है कि आप अंग्रेजी भी सीखें, क्योंकि अंग्रेजी अगर नहीं आ रही है तो आप कुछ भी नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये बात अलग है कि संविधान में उसे राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, राजभाषा ही है, लेकिन फिर भी हमारे मन में हिंदी के प्रति एक गौरव का भाव है, सम्मान का भाव है। लेकिन अंग्रेजी समय की मांग है, तो आप अंग्रेजी को सीखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अंग्रेजी का बोलबाला है। आप बड़े लेवल पे जाएंगे, जैसे हम जाते हैं, हमारी कोई ट्रेनिंग होती है, तो उसमें अगर 50 व्याख्यान होंगे तो एक आध कोई हिंदी में बोलेगा, बाकी सारे अंग्रेजी में बोलते हैं। आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन आपको सुनना अंग्रेजी है, तो आप अंग्रेजी भी सीखें, समय की मांग है। और आजकल सरकार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को बढ़ावा दे रही है। अभी राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की घोषणा की है, केंद्र सरकार की तरफ से भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुल रहे हैं। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं आपकी अच्छी हो, साथ में सामान्य ज्ञान आपका अच्छा हो। आपके जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ कौन से चल रहे मुझे जानकारी नहीं है 11th 12th में, लेकिन आपके ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये विषय आने वाले समय में आपके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें काम के हैं। तो सर, आप जब भी कोई 12th लेवल के बच्चों के काउंसलिंग के लिए अगर आप चाहेंगे, तो हम पूरा समय देंगे कि 12th करने के बाद में बच्चों को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। क्योंकि 12th करने के बाद में आप ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कि किस राह को चुने, कौन सी राह चुने, कहाँ जाएं। मुक्तिबोध की वो मुझे पंक्तियां याद आती है, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, क्योंकि निर्णय नहीं कर पाते कि क्या ले। आपका नॉलेज, अब आप यहाँ आर्ट्स है तो आपका नॉलेज हिस्ट्री का है, आप वहां जाकर के फिलोसफी ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपका जिसमें नॉलेज है, जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है, उसी विषय को चुने और उसी विषय में समर्पित भाव से तैयारी करें, तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैं 2012 से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में हूँ। इस बीच में चोटन बायतू भी रहा, लेकिन 8 साल के अनुभव बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी नियमित कक्षा में रहे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, मैंने उन बच्चों से कहा कि जो बच्चे नियमित है, हम लिखित में दे सकते हैं कि उन बच्चों की जॉब लगती है। आज जो भी 5 बैच निकल गए, जो भी बच्चे नियमित आते थे, नियमित का मतलब कॉलेज में बच्चे बहुत कम आते थे,
जो भी बच्चे आते हैं, एक कक्षा से जैसे 10-20 बच्चे आ गए तो उनकी पक्का जॉब लगती है। नहीं तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये कि यहाँ से गए, कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर आसपास का कोई कोचिंग पकड़ लिया, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। आपको बेस अगर आपका अच्छा होगा, अगर आप बीए की कक्षाएं रेगुलर करते हैं, कॉलेज में टॉप क्लास की फैकल्टी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉलेज रेगुलर करना चाहिए। यहाँ 80-82 विद्यार्थी है, मुझे उम्मीद है कि कई विद्यार्थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में आएंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। आपका हर प्रकार से मैं मेरी तरफ से सहयोग करूँगा और कोशिश करें बड़े यूनिवर्सिटी में जाएं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएं, जेएनयू में जाएं। वहाँ नहीं जा पाए तो कोशिश करें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में जाएं। वहाँ नहीं जा पाए तो कम से कम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में तो आए। आसपास आजकल कॉलेज खूब खुल गई है, गवर्नमेंट कॉलेज भी खुल गई है और प्राइवेट कॉलेज भी खुल गई है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जिला मुख्यालय तक तो कम से कम आएँ। वहाँ आकर के आप लोगों से मिलें, वहाँ के विद्यार्थियों से मिलें, अपने को जानें, परखें कि वास्तव में माहौल कैसा है, किस तरह का दौर है, किस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं। तो आज वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया, हरिओम जी और समस्त स्टाफ को, उमेश जी को, और दिनों के बाद उमेश जी से भी मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।